हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेज। रखे आपको सबसे आगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कई सारे पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हिस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। इसलिए हम हर एक क्वेश्चंस को जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं उनको अपने वीडियोज में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद। इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और हैं उनको भी जान लेते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसका मतलब है गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यजुर्वेद। जी हाँ, यजुर्वेद ही है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामवेद। जी हाँ, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मत्स्य पुराण। अब इसके इम्पोर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं। पुराणों की संख्या 18 है जिनमें से केवल 5 ही इम्पोर्टेंट हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेरोडोट्स। जी हाँ, हेरोडोट्स को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेगास्थनीज। अब इसके इम्पोर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसकी पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं उसकी संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में फाहियान भारत आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अल बरूनी। अब इसके इम्पोर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पुरापाषाण काल। जी हाँ, पुरापाषाण काल में ही आग का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नवपाषाण काल। जी हाँ, नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसको पालतू जानवर बनाया गया था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता को ही सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया था? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तांबा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नवपाषाण काल। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी जिसमें पहली फसल गेहूं थी लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो ही भारत का सबसे प्राचीन नगर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? आपको मिलते हैं 2 सेकंड।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लोहा। जी हाँ, लोहा ही आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महाभारत। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कब किया गया था? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। अब इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 असम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अशोक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ही आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पुष्यमित्र। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कणु वंश की स्थापना किसने की थी? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ कणु वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 सिमुक। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कण्व के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंद यूनानी शासकों ने। जी हाँ, हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है सातवाहन शासकों ने। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्री गुप्त। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था जो कि 335 ईस्वी में रायगद्दी पर बैठा और इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुमारगुप्त। जी हाँ, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्कंदगुप्त। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। पहला है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था और दूसरा है अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था और तीसरा है स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कालिदास किसके शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही कालिदास संस्कृत भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है और बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखी थी? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट। जी हाँ, बाणभट्ट ही हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रवरदाई। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे और पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1191 ईस्वी में। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी, लेकिन बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का नहीं था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इब्राहिम लोदी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लाहौर। जी हाँ, लाहौर में ही जहांगीर को दफन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मौर्य। जी हाँ, मौर्य ही सबसे प्राचीनतम राजवंश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म। जी हाँ, जैन धर्म को ही चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में अपनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला। जी हाँ, तक्षशिला ही वह सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था जहां पर मौर्य काल में शिक्षा दी जाती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पिंक सिटी जयपुर की स्थापना किसने की थी? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सवाई जयसिंह। जी हाँ, सवाई जयसिंह ने ही जयपुर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी का विशाल स्नान गृह किस स्थान से संबंधित है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अशोक। जी हाँ, अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खां सिंधु नदी पर पहुंचा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है लोगों से सीधे बात और सीधे संपर्क रखने वाला शासक कौन था? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अशोक। जी हाँ, अशोक ही था जो कि लोगों से सीधे बात और सीधे संपर्क रखता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अशोक। जी हाँ, अशोक ने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाए थे। तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और आगे के वीडियोज में हम हिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।